वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिखा परमार। आई होप कि आपने पिछला लेक्चर लगाया है और अपने पिछले डाउट को क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आज से हम आगे चलते हैं और अपना अगला टॉपिक देखते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। ये पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है हमें ये देखना है। ठीक है, इससे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था ब्लड के अंदर, कैसे हो रहा था। हमने देखा था ये हमारी ब्लड वेसल थी, इस पे आरबीसी थी जो क्या कर रही थी, यही थी वो जो ट्रांसफर कर रही थी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों का ही, है ना। तो ये लंग्स तक लेके आ रही थी किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे लेके आ रही थी, विथ हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन थे, उनकी हेल्प से लेके आ रही थी कार्बन डाइऑक्साइड को और यहाँ पर ट्रांसफर कर रही थी और यहाँ पे आ रहा था ऑक्सीजन। सेम यही सिचुएशन ऑक्सीजन में हो रही थी, जो क्या कर रही थी, ऑक्सीजन आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर जा रही थी कहाँ तक, जिन सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत थी वहां तक। इन सेल तक पहुंचने के बाद ये यहाँ से कुछ इफेक्ट थे जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने के लिए हेल्प कर रहे थे। वो कौन कौन से फैक्टर थे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड था जिसके कारण ये सेल तक जा पाई, दूसरा H+ आयन था जो कैसे बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रही थी H2O के साथ एंड ये बना रहा था क्या, H2CO3, और H2CO3 रिएक्शन करके क्या बना रहा था, H+ आयन एंड साथ में HCO3। ठीक है, ये था बाइकार्बोनेट फैक्टर और यहीं से H+ आयन कर रहा था जो इफेक्ट कर रहा था ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग होने के लिए। ठीक है, ये बात हम लास्ट टाइम कर चुके थे। इसमें सब में एक बात और क्या देखी थी, जब ऑक्सीजन लंग्स से यहाँ पर ट्रेवल कर रही थी तो इसमें से 100% में से कितना परसेंट, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व था, बचा हुआ 97% ऑक्सीजन कहाँ था, आरबीसी में। ठीक है, जो क्या कर रहा था, लेके जा रहा था ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जा रहा था आरबीसी के ऊपर बैठ के 97%। ठीक है, सेम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या थी कंडीशन, 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व था ब्लड के साथ एंड बचा हुआ कितना 93% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ था, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था ब्लड में ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कैसे होता है ये हमने देख लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखिए, पल्मोनरी वॉल्यूम समझने के लिए आपने अगर पिछले सारे लेक्चर लगाए हैं तो आपने उसमें देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंग्स हमारे किस पोजीशन में सिचुएशन में पड़े हुए होते हैं हमारे बॉडी में, किस फ्लूइड की हेल्प से लगे होते हैं। ठीक है, ये सब आपने देखा होगा तो आप ये भी चीज समझ लेंगे। और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देखिए अब आप ये देखिए, ये क्या है, हमारी थोरैसिक चैम्बर है। थोरैसिक चैम्बर में यहाँ क्या है हमारी, ये हम बात कर चुके हैं, सिस्टर्ना, और पीछे क्या है, वर्टिबल कॉलम। इस कॉलम से क्या अटैच्ड है, इस टाइप से रिब्स। इन्हें ही तो हम रिब्स बोलते हैं। और इन रिब्स के बीच में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इन रिब्स के बीच में ही प्रेजेंट है हमारे क्या, लंग्स। ये चीज क्लियर है आपको। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में आया तो देखिएगा, हमने लास्ट टाइम देखी थी, हमने अपने इसको कट किया था लंग्स को, तो यहाँ से हमें लंग्स दिखाई दे रहे थे और लंग्स जिस बीच में फ्लूइड में पड़े हुए थे, इस फ्लूइड का हम क्या नाम दे रहे थे, प्लूरल फ्लूइड। याद है आपको, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड में जो अंदर साइड इसके ऊपर कवरिंग थी लंग्स के ऊपर, उसे क्या होते, विसरल प्लूरा एंड यहाँ पर पैराइटल प्लूरा। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये क्या होता है ये ध्यान से समझिए। ठीक है, अब जब भी आपने ब्रीथिंग पढ़ा है, ब्रीथिंग क्या होता है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, टू टेक ऑक्सीजन इन लंग्स, मतलब ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाना, इसे बोलते हैं इनहेलेशन। और ऑक्सीलेशन क्या होता है, इनहेलेशन हो गया। एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर इन्वायरमेंट में डालना, ये होता है हमारा एक्सहेलेशन। और दोनों मिलके क्या बनाती है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन।
क्या होता है ये दोनों? यही होती है क्या? ब्रीथिंग। ठीक है, अगर आपको ब्रीथिंग क्लियर है तो आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा कि ब्रीथिंग कैसे होती है। ब्रीथिंग हम जब करते हैं तो कैसे करते हैं? ये क्या है? इनहेलेशन, और ये एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है, नॉर्मल जैसी मैं ब्रीथिंग करती हूँ, एक ब्रीथिंग लेने के बाद जब दूसरी ब्रीथिंग करती हूँ उससे पहले क्या होता है, मेरे जो लंग्स होते हैं वो नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। कैसे? समझिए आप अच्छे से। जैसे मैंने क्या किया, सांस ले रही हूँ, मतलब इनहेलेशन। इनहेलेशन में बाहर की एयर मतलब ऑक्सीजन को मैं लंग्स तक लेके जा रही हूँ, और जब हम लंग्स तक किसी भी एयर को लेके जाते हैं तो हमें पता है क्या होता है, एयर को ले जाने में ये जो हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स वो किससे कनेक्ट होते हैं? इंटरकॉस्टल मसल से। और इंटरकॉस्टल मसल की जो एक्सटर्नल लेयर होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हमारे रिब्स उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और वो खिंचते हैं। उनके खिंचने से हमारा जो वॉल्यूम है इंटरनल थोरैसिक कैविटी का वो लार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो ऊपर वाला है ना हमारा ये डायफ्राम, वो भी अपना एरिया एक्सपांड कर लेता है। जब ये एरिया एक्सपांड करेगा तो हमारे लंग्स जो किस फ्लूइड पे डले हुए हैं? प्लूरल, क्योंकि प्लूरा फ्लूइड इससे ही कनेक्ट और ज्यादा गैप नहीं है। इस कारण से जो हमारे जब रिब्स खींचते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स के थ्रू, हमारे लंग्स भी खिंच जाते हैं। देखिए, जब मैंने सांस ली तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, थोरैसिक चैम्बर बढ़ा, और थोरैसिक चैम्बर बढ़ने से लंग्स का एरिया बढ़ा। ठीक है, लंग्स का एरिया बढ़ गया। अब ये क्या है, लंग्स का एरिया, और फिर जब मैंने वापस एक्सहेलेशन कर दिया तो लंग्स का जो एरिया है अपने नॉर्मल वॉल्यूम में आ गया। ठीक है, तो जब हम इनहेलेशन करते हैं मतलब सांस लेते हैं तो जो एरिया बढ़ता है वो क्या है, एंड एक्सहेलेशन करते हैं तो एरिया कम हो जाता है, वो क्या है, हमें ये देखना है। उसी को हम मिला के बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो आइए देखिए, अब आप एज्यूम कीजिए कि मैं एक मतलब दोनों लंग्स तो नहीं बनाऊंगी, कोई एक लंग को मैं इनलार्ज करके देख रही हूँ। ठीक है, लंग्स का नॉर्मली स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले तो हम ये देख लेंगे, एंड देन उसके बाद जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वो कैसे एक्सपांड होता है, एंड एक्सहेलेशन करते हैं तो कैसे वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ये देखना है। देखिए, ये मान लीजिए मैं एक लंग्स बना रही हूँ। ठीक है, लंग, क्या है, ये एक लंग है, दोनों नहीं बना रहे हैं, एक बना रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको इजी समझ में आए चीज। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली लंग है, कैसा है, नॉर्मल स्टेट में। नॉर्मल इट मींस, नॉर्मल का मतलब जब ना ही आपने इनहेलेशन किया है ना एक्सहेलेशन किया, आपने एक ब्रीथ कंप्लीट किया है, दूसरा ब्रीथिंग के लिए भी रेडी है पर किया नहीं है, तो इस स्टेट में क्या होगा, इस सिचुएशन में हमारा लंग्स नॉर्मल स्टेट में होगा। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, इसका एयर बाहर से अंदर हमारे आ सके। ठीक है, जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो अभी नॉर्मल वॉल्यूम पे है, जब हम इनहेलेशन करेंगे तो हमारा थोरैसिक चैम्बर बढ़ेगा, जिसके कारण ये क्या होगा, लंग्स हमारा नॉर्मल से कैसे स्टेट में आ जाएगा, ये अपना वॉल्यूम को एक्सपांड कर लेगा, अपने एरिया को एक्सपांड करेगा, इसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ये था हमारा भी लंग्स, लेकिन जैसे हमने एक्सहेलेशन किया, इनहेलेशन किया, इनहेलेशन में हमारा जो थोरैसिक चैम्बर है उसका एरिया बढ़ गया। ठीक है, उसके एरिया बढ़ने से हमारे लंग्स का जो नॉर्मल एरिया है उससे कितना ये इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया। तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल वॉल्यूम से जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कब, इनहेलेशन के टाइम। किसके टाइम, इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, नॉर्मल इनहेलेशन की बात कर रहे हैं ना, आप किसी भी प्रेशर डाल रहे हैं माइंड पे ना कुछ, या नॉर्मली बात कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, नॉर्मली इनहेलेशन कर रहे हैं ना। ऐसे मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैं नॉर्मल इनहेलेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया। अभी हमने कुछ बात नहीं की है, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो जो हमारा लंग्स है नॉर्मल से थोड़ा सा अपना एरिया एक्सपांड करता है, जिसके कारण उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम बढ़ा है जितना, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये किस स्थिति में है हमारी ये कंडीशन, ये उस सिचुएशन की कंडीशन है जब हम इनहेलेशन नॉर्मली कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, मैंने ठान लिया है कि जितनी मैं इनहेलेशन कर सकती हूँ मैं उससे ज्यादा करूंगी, जैसे
नॉर्मल में इन्हें ब्रीथिंग कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जितना ब्रीथिंग नॉर्मली करती हूँ मैं उससे ज़्यादा ब्रीथ करने की कोशिश करूँ, तो मैं क्या करूँगी, बोलते हैं लंबी लंबी सांस लो, तो मैं क्या कर रही हूँ, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा भी मैं उसको इंटरनल अपने एयर को लेके जा रही हूँ, तो ये क्या लॉन्ग ब्रीथिंग है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस सिचुएशन में नॉर्मली तो हमारा ब्रीथिंग में इतना पार्ट हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। लेकिन जब हम इनहेलेशन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें जब हम लॉन्ग ब्रीथ करते हैं, लॉन्ग ब्रीथ मतलब ऐसे ब्रीथ करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो लंग्स है अपना एरिया और भी ज्यादा इलार्ज करता है, और भी ज्यादा, इट मींस ये इस एरिया पे आ जाता है हमारा लंग्स, ठीक है। ये ऐसा जब एरिया बन जाता है तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं हम इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। समझ आया? अभी तक क्या बोला है, नॉर्मल ब्रीथिंग में जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। देन उसके जब हम लॉन्ग ब्रीथिंग करते हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करने के बाद हम थक जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, वो एक अलग चीज है। हम लॉन्ग ब्रीथ करते हैं, तो लॉन्ग ब्रीथिंग के टाइम जो हमारा एरिया वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये चीज क्लियर है आपके, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, जब हम लॉन्ग सांस ले रहे हैं, मतलब लॉन्ग ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे आप योगा करते हैं, क्या करते हैं आप, योगा। योगा में क्या होता है, जैसे आपने बाबा रामदेव जी को ही देखा होगा, वो योगा में क्या करते हैं, ब्रीथिंग तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जितनी भी एयर है उसको जितनी नॉर्मल बाहर निकल सकती है उससे भी ज्यादा निकालने की कोशिश करें, मतलब ऐसे। इसका मतलब क्या, जितनी एयर मैं ब्रीथिंग नॉर्मली ब्रीथ कर रही थी तो उस समय मेरा क्या हो रहा है, लंग से नॉर्मल उसका एरिया है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है हम टाइडल वॉल्यूम कह रहे हैं। और जैसे एक्सलेशन होता है तो वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में आ रहा है। लेकिन जब हम योगा करते हैं तो हम एक्सलेशन इनहेलेशन में अपना वॉल्यूम तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन एक्सलेशन में नॉर्मल से भी कम इसका वॉल्यूम कर देते हैं। मतलब होना चाहिए इतना, हम कर देते हैं इतना, उसका वॉल्यूम कर देते हैं ना। आप इमेजिन कीजिए, नॉर्मली जब आप सांस लेंगे तो जितना आप ब्रीथ करेंगे, ब्रीथिंग में इनहेलेशन जितना करेंगे एयर को उतना ही एक्सलेशन करेंगे, ठीक है। आप ये सोचें कि अंदर कुछ गैस बच जाए तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितना आपने इनहेल किया गैसेस को उतना ही आप एक्सलेट कर देंगे उसको, ठीक है। तो इनहेलेशन उतना ही एक्सलेशन। लेकिन जब आप योगा करेंगे तो जितना आप इनहेलेशन करेंगे मतलब टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा उस, और नॉर्मल से उससे भी ज्यादा आप एक्सलेशन करेंगे, मतलब इससे क्या लंग्स में जितनी एयर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद जो ये जो वॉल्यूम बचता है ना आपका, इसको आप इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो आपका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल लंग्स का वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये चीज क्लियर है। और ये जो एरिया है, ये जो वॉल्यूम है जिसे हम कभी भी कम नहीं कर सकते, इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर हो गया आपकी ये चीज। अभी ऐसा कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं, आज का टॉपिक बड़ा ही छोटा सा है, कुछ नहीं है, सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है। अगर आपको ये समझ में जाएगा तो हम कैपेसिटी देखेंगे, पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, इसकी, ठीक है, ये देखेंगे। अभी आपको ये समझना है अच्छे से, कुछ नहीं बात की हमने। नॉर्मल हमारा जो लंग्स है, नॉर्मल लंग्स हमारा क्या है, ये रहा। ये किस सिचुएशन की बात है, जब हम एक ब्रीथ कंप्लीट करके कर चुके हैं और दूसरी ब्रीथिंग करने वाले हैं, उस टाइम की बात है ये। हमारा लंग्स कैसा है, नॉर्मल स्टेज में है ये, ठीक है। लेकिन जब इनहेलेशन कर रहे हैं, दूसरी ब्रीथिंग हमने स्टार्ट की, तो उसमें जो हमने इनहेलेशन किया और हमारा लंग्स का जो वॉल्यूम बढ़ा इनहेलेशन में, क्योंकि हमारा एरिया बढ़ता है, लंग्स का एरिया बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो क्या ना ये जो वॉल्यूम बढ़ा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल से ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इनहेलेशन के टाइम, उसे बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। ये नॉर्मल ब्रीथिंग की बात है, जब हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, नॉर्मली जब हम करते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग ब्रीथ करते हैं, मतलब हम लॉन्ग सांस ब्रीथिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये हमारा वॉल्यूम
टाइडल वॉल्यूम से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये चीज क्लियर है, मतलब जब लॉन्ग ब्रीथिंग करेंगे तो जो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा उसे क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, और जो नॉर्मल ब्रीथ करेंगे उसमें जो बढ़ेगा उसे बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये तो हुई नॉर्मल बात। अब हमारा लंग्स वापस नॉर्मल स्टेज में जाएगा। देखिए जब हम योगा करते हैं, हम ऐसा कॉम्पिटिशन करते हैं कि जल्दी जल्दी ब्रीथ करना है हमको, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा नॉर्मल लंग्स से उसका एरिया और ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम और ये एस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो एरिया बचा है हमारा वॉल्यूम, जो कभी भी आप इसको कम नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते, इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये चीज क्लियर है। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया। बहुत छोटा सा लेक्चर है, हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ पल्मोनरी वॉल्यूम देखा है। यही है पल्मोनरी वॉल्यूम, कि ब्रीथिंग करते हैं तो कैसे वॉल्यूम इनलार्ज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीज भी कब होता है, नॉर्मल कंडीशन में कितना इंक्रीज होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में इंक्रीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम। जब नॉर्मल हम लॉन्ग ब्रीथ करते हैं नॉर्मल से हट के, तो उस समय जो वॉल्यूम बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। और जब हम योगा करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर एक्सीलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसी से जो हमारा वॉल्यूम होता है उसे हम बोलते हैं एस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम जो कभी हम हटा ही नहीं सकते, कम कर ही नहीं सकते। आप सोचो कि जब हम इनहिलेशन या एक्सलेशन करते हैं, तो जब हमने जैसे मान लीजिए एक्सलेशन किया तो उस समय हमारे जो लंग्स फूले थे, वापस सिकुड़ गए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपके लंग्स के अंदर की एयर कभी 100% नहीं खत्म होगी, उसमें कुछ परसेंट एयर बचती है, वो कभी एकदम से अपना पूरा जो एरिया है वो कम नहीं करते। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। आई होप कि आपको ये लेक्चर आज समझ में आया, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। और इसी प्रकार हमारे